पीएचपी में आज हम लोग जानेंगे कि स्ट्रिंग के मेथड्स कैसे काम करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर बनाने के लिए जानना होगा सी ड्राइव में, जहाँ एग्ज़ाम नाम का फ़ोल्डर मिलेगा, उसके अंदर htdocs फोल्डर के अंदर जाकर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाएंगे। तो आज का काम चूँकि स्ट्रिंग से रिलेटेड है, इसलिए इस फोल्डर का नाम भी स्ट्रिंग रख लेते हैं। तो स्ट्रिंग रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको VAS कोड में ओपन कर लेंगे ताकि इसमें हम कोड लिख सकें। इसके बाद हम यहाँ पर PHP के फाइल को क्रिएट कर लेंगे। पहले ये ट्रस्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर index.php मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ अगर देखने में दिक्कत होगा तो। इसके बाद मैं बेसिक PHP कोड लिखता हूँ और कुछ स्ट्रिंग्स बनाता हूँ, जैसे str नाम का एक वेरिएबल, और इसमें लिखते हैं माई नेम इज़ शादिक हुसैन। देखिए इसके बाद क्या होगा कि अगर हम पहला स्ट्रिंग लेंथ जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमको strlen नाम का फंक्शन यूज़ करना है, जिसके अंदर आप वेरिएबल डाल दीजिए यानी स्ट्रिंग डाल दीजिए और आपको उसका लेंथ बता दिया जाएगा। नॉर्मली हम ऐसा करने के बाद है ना br का टैग का यूज़ करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो मुझे नया लाइन में मिले। तो बेसिकली हम यहाँ पे इसको लाइव यहाँ से नहीं करेंगे, हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और लोकल होस्ट स्लैश, और चूँकि आज का नाम स्ट्रिंग रखा था फोल्डर का तो वही रखेंगे। देखो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, यानी स्ट्रिंग का जो लेंथ है, str वेरिएबल का जो लेंथ है वो 26 है। तो वो आ गया, strlen पहला फंक्शन था। इसके बाद देखो दूसरा ch मैं यहाँ पे एको करता हूँ str और उसके बाद अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर काउंट, और इसके अंदर स्ट्रिंग डाल देता हूँ। इसका मतलब हुआ मैं इसके अंदर का वर्ड को गिनती करना चाहता हूँ, लेटर को नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ और br का टैग भी लगा देता हूँ ताकि अगला कोई भी इको आए तो वो नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट लाइन पे आए। देखो 5 दिख रहा है, इसका मतलब टोटल कितने वर्ड्स हैं इसमें, वर्ड, एक वर्ड सेपरेट होता है स्पेस से, तो जितना भी स्पेस दिख रहा है उसके बीच में सेपरेशन है। my एक वर्ड है, नेम एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, शादिक एक वर्ड है, हुसैन एक वर्ड है, ठीक है। इसके बाद है ना हम लोग इसको पोजीशन को यानी सर्च कर सकते हैं। तो strpos str पोजीशन किस स्ट्रिंग में करना है वो वेरिएबल का नाम बता दो और क्या खोजना है, जैसे इज़ खोजना है मुझे, तो इस स्ट्रिंग में इज़ किस जगह पर है ये बताएगा। तो नॉर्मली my 2 हो गया, ये एक 3 हो गया, 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, और ये 9वां पोजीशन है। तो देखिए आउटपुट क्या आया, 8, क्योंकि 0 शुरू होता है इसलिए पोजीशन नंबर 9 है, लेकिन इंडेक्स नंबर क्या हुआ, 8 हुआ। तो नॉर्मली इंडेक्स नंबर 8, ये क्या है, ये एरे है, और क्या है, पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स कहलाता है। तो देखो इज़ कहाँ पे वो बता दिया। अगर मैं बोलूँ कि सादिक कहाँ पे वो बताओ, ठीक है, तो वो मुझे सादिक ढूंढ के बता देगा कहाँ पे, 11 नंबर पे वो बता रहा है, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ें बीच में से भी खोज सकता हूँ, जैसे SS कहाँ पे है, SS कहाँ पे है, तो वो भी बता देगा। देखो बता दिया, वो हुसैन से SS निकाल दिया, मतलब हम बीच में किसी कैरेक्टर को भी ढूंढ सकते हैं। और याद रखो जब हम लोग कोई चीज़ को सर्च कर रहे होंगे तो जो पहले मिलेगा वही को सर्च करेगा, दूसरी बार नहीं। जैसे S का केस देखो, S बहुत सारा है यहाँ पे, तो इसमें जो इज़ वाला S है ना इसी को पॉइंट करेगा। देखो ये 9 आएगा, देखिए 9 आया, लेकिन आगे वाला किसी को नहीं ढूंढेगा, फिर कोई जो पहला मिलेगा वही को बताएगा, ठीक है। तो HU कहाँ पे है तो वो बता देगा, यानी स्ट्रिंग का पोजीशन डिस्कस कर लेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे br का टैग दे देंगे और उसके बाद एको करके नेक्स्ट str टू लोअर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबको कैपिटल से स्मॉल कर देगा, हालांकि पहले से स्मॉल इसलिए सारा स्मॉल, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे s को कैपिटल लिख देता हूँ, a को कैपिटल लिख देता हूँ। तो ये 2 कैरेक्टर देखो इस कैपिटल में, लेकिन आउटपुट में क्या आ रहा है, सब स्मॉल आ रहा है। इसका मतलब है ये कि जो स्मॉल था तो स्मॉल है ही है, जो कैपिटल था वो भी स्मॉल हो गया। इसके बाद है ना str टू अपर, देखो एको, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं str टू अपर, और यहाँ पे str वेरिएबल को डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि जितना भी मेरे पास डेटा था सब कैपिटल में हो जाएगा। देखो सबका सब कैपिटल हो गया, ठीक है। भले ही इसमें 2 ठो पहले से कैपिटल था, लेकिन बाकी सब भी कैपिटल हो गया। अगर अब तुम चाहते हो कि नहीं पहला अक्षर सिर्फ पहला अक्षर यानी M कैपिटल हो और बाकी सब स्मॉल हो, तो इसके लिए लगाएंगे इको, और इको लगाने के बाद लिखेंगे UC फर्स्ट। UC मतलब अपर केस, ये वर्ड UC अपर केस को प्रोनाउंस करता है। नॉर्मली इसमें वेरिएबल डाल देना है और किसको करना है, देखो तो देखो जैसे वैसे था, सिर्फ पहला कैपिटल को क्या किया, पहला कैपिटल कर दिया, और जो बीच में कैपिटल था वो वैसे ही है क्योंकि उसको चेंज नहीं किया उसने। उसके बाद क्या है कि हम हर अक्षर का पहला कैपिटल कर सकते हैं। उसके लिए लगाएंगे UC
वर्ड्स, यूसी वर्ड्स, और ये वर्ल्ड नहीं वर्ड, और इसके अंदर str डाल दिया। तो आप नोटिस करेंगे कि हर अक्षर का पहला कैपिटल हो गया, एम का भी, एन का भी, आई का भी, और सादिक का तो पहले से था, और ये एच का। तो यानी ये सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम जगह जगह पे करेंगे। अभी नहीं, इसको और करेंगे। कोई फंक्शन छूटा है लिखा हुआ में से? तो मैंने सारे स्ट्रिंग मेथड्स को यहाँ डिस्कस किया, और भी बहुत सारे होते हैं, लगभग 1200-1300 स्ट्रिंग मेथड्स हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कोई इतना ओवरलोड करे। जितना ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल है वो मैंने अभी बता दिया। अब शफ़ल मैं बता देता हूँ, शफ़ल छूट गया है। देखो शफ़ल कैसे काम करता है, str_shuffle, ये कैसे काम करता है। तो इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग डालना डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे इस बार str वेरिएबल नहीं, सिर्फ हेलो डालता हूँ, सिर्फ हेलो। देखो उसका सफल कैसे आएगा, ये हेलो ही है, बस उल्टा सीधा हो गया है। ये देखो दोबारा मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। अभी भी हेलो है बट सीक्वेंस अलग हो गया। अभी भी हेलो है, देखो कितना चेंज हो रहा है, देखो सब हेलो है, ठीक है। यानी बेसिकली हेलो का कई सीक्वेंस बन के आ रहा है। तो ये शफल से बन के आता है नॉर्मली। हो गया, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।